जिस तरीके से आप इन सारे लेटर्स को याद करें, अब आपको बस एक काम करना है। यहां मैं आपके सामने एक स्टोरी नरेट करने जा रहा हूं, आपको बस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, एंजॉय करना है, और बस आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ये सारे अपोजिट लेटर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं सुनिए, एंजॉय करिए और चीजों को ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के अपोजिट जेड है, तो ए टू जेड तो सबको ध्यान रहता है। तो यहाँ एक अजीज, हम एक स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है अजीज, और अजीज जो कि एक लड़का है यानी कि बॉय, बी के लास्ट में वाई आता है, अजीज नाम का एक लड़का, अजीज नाम का एक बॉय। ओके, बात हो रही है अजीज की, एक लड़का है अजीज नाम का एक बॉय जिसका एग्जाम है, और एग्जाम उसका किस चीज का है, ईवीएस का। ईवीएस एनवायरमेंट साइंस एक पेपर होता है। तो यहां हमने क्या काम करा है कि ये जो हमारा है, यहां हमने एस को इग्नोर कर दिया, मतलब आप इस तरीके से ईवीएस, एस को इग्नोर कर दीजिए और ई के अपोजिट में वी ध्यान रखें। उसका एग्जाम किस चीज का है, ईवीएस का, लेकिन उसे एग्जाम की कोई चिंता नहीं, और बिना एग्जाम की टेंशन लिए हुए वो आराम से क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेते हुए वो मूवी देखने जाता है। यानी कि यहां एक अजीज नाम का एक लड़का जिसका ईवीएस का एग्जाम है, लेकिन उसे अपने एग्जाम की टेंशन नहीं है, और वो आराम से दोस्तों के संग बैठ करके, उसके एक हाथ में क्रैक्स है और एक हाथ में ड्यू, माउंटेन ड्यू, कोल्ड ड्रिंक। नॉर्मली जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कुछ ना कुछ आप साथ में खाते भी हो, तो उसके एक हाथ में माउंटेन ड्यू, ड्यू ध्यान रखना है, DEW, ड्यू। यहां मैं जब एक वर्ड बोलूंगा तो उसके पहला और लास्ट वर्ड, और अगर कोई दो वर्ड बोलूंगा तो दोनों का पहला वर्ड। तो ड्यू, एक हाथ में ड्यू है और दूसरे हाथ में क्रैक्स, और वो आराम से दोस्तों के संग क्रैक्स और ड्यू का आनंद ले रहा है, जबकि उसका एग्जाम है ईवीएस का, जिसकी उसे कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों के साथ वो क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेते हुए मूवी देखने जाता है। कौन सी मूवी, फालतू मूवी। फालतू मूवी मतलब यहाँ फालतू वाली मूवी नहीं है, यहां मैं बात कर रहा हूं मूवी जिसका नाम था फालतू, फालतू नाम की मूवी आई थी। तो खैर वो फालतू मूवी देखने जाता है दोस्त के संग, और आराम से क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेता है, जबकि उसका एग्जाम है ईवी का, उसकी उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो खुद को क्या समझता है, ग्रेट। उसे लगता है वो ग्रेट है, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के आराम से, एग्जाम की कोई टेंशन ना करते हुए आराम से मूवी देखने जाता है। और वो ग्रेट क्यों समझता है, वो ग्रेट इसलिए समझता है क्योंकि उसके हाई स्कूल, HS हाई स्कूल, मैंने कहा ना कि अगर मैं दो वर्ड की बात करता हूं तो दोनों वर्ड का पहला अक्षर, और अगर मैं एक वर्ड की बात करता हूं तो उसका पहला और आखिरी अक्षर। क्योंकि उसके हाई स्कूल में आए थे 80% और इंटर में आए थे 90%, तो इसलिए उसका ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि उसे लगा कि जब मैंने आराम से बिना किसी टेंशन के हाई स्कूल में 80% लेकर के आया और इंटर में 90% लेकर के आया, तो ये मेरे लिए ईवीएस का एग्जाम क्या है। तो उसको, वो अपने आप को ग्रेट समझता है, क्योंकि हाई स्कूल में 80% आए थे और इंटर में आए थे 90%। लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से वो क्या हुआ कि ईवीएस के एग्जाम में फेल हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके माता पिता ने पनिशमेंट के तौर पे उसकी शादी करा दी। और शादी किससे कराई, जंगल क्वीन से। तो क्योंकि वो मूवी देखने अकेले नहीं गया था, साथ में कुछ और दोस्त वगैरह भी थे, तो पेरेंट ने सोचा कि लड़का हमारा बिगड़ रहा है, तो इसलिए उसकी शादी करा दी, और शादी उसकी कराई जंगल क्वीन से। तो जब जंगल क्वीन से उसकी शादी हुई तो उस बेचारे को दहेज में क्या मिला, क्योंकि जंगल क्वीन है और जंगल क्वीन का कॉस्ट्यूम तो आप जानते ही हैं। तो फिलहाल उसके पेरेंट्स ने, जंगल क्वीन के पेरेंट्स ने अपने होने वाले दामाद को जो दिया, वो दहेज में दिया कुर्ता पजामा यानी कि केपी और लोटो कंपनी के शूज, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुर्ता पजामा पहन करके लोटो कंपनी के शूज पहनता है वही द परफेक्ट मैन है, वही कंप्लीट मैन है, लाइक राहुल गांधी। तो यहाँ आपके सामने एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी, मजेदार स्टोरी थी, जिसमें अजीज नाम का एक कैरेक्टर है, बॉय है, जिसका ईवी का पेपर है, लेकिन बिना पेपर की टेंशन लिए हुए वो आराम से दोस्तों के संग फालतू मूवी देखने जाता है, क्रैक्स और ड्यू का आनंद लेता है। उसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता है। ग्रेट इसलिए समझता है क्योंकि हाई स्कूल में 80% आए थे, इंटर में 90% आए थे, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो फेल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा देते हैं जंगल क्वीन से, जिसके शादी के उपरांत उसको जो दहेज में मिलता है वो कुर्ता पजामा और लोटो कंपनी के शूज। और
उसकी वाइफ को लगता है कि वो जो कुर्ता पजामा पहन करके लोटो कंपनी के शूज पहनता है वही क्या है, द कंप्लीट एंड द परफेक्ट मैन। तो खैर कैसी लगी, होप सो दैट कि आपने स्टोरी एंजॉय करी होगी। जब तक आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करते हैं, जब तक आप किसी भी चीज में खो नहीं जाते हैं, तब तक उसमें मजा नहीं आता है। नॉर्मली मेरी क्लास में क्या होता था कि जैसे कहीं कहीं 1 घंटे की क्लास होती थी, तो कहीं कहीं 2 घंटे की क्लास होती थी, तो हम देखते थे कि इंग्लिश की क्लास में, खासतौर से इंग्लिश की क्लास में बच्चा बोर हो जाता था। या फिर अगर बात करी जाए जीए की क्लास, अगर आपका पढ़ाने का तरीका क्रिएटिव है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि जीए और इंग्लिश की क्लास में बच्चा बोर हो जाता था, तो ऐसे में 2 घंटे कैसे आप उसको ऐसा बनाए रखें कि उसको पता भी ना चले। तो वही है कि जब तक आप किसी चीज में खो नहीं जाएंगे, जब तक आप किसी चीज को मजेदार नहीं बना देंगे, तब तक शायद से आपके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता कि 2 घंटे कहाँ चले गए, है ना। तो खैर होप सो दैट कि ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब बस आपको करना क्या है कि यहाँ जो मैंने आपको याद कराया, मैं उसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, और अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी के साथ बिना चीटिंग करे हुए आपको जवाब देना है। बताइए सी क्लास में क्या है, ओके, डी क्लास में, ओके, अच्छा आई के लास्ट में या जे के लास्ट में, ओके, के लास्ट में, एल के लास्ट में, एम के लास्ट में, सी के लास्ट में, ई के लास्ट में, ओके। तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोग सभी का आंसर सही तरीके से दे रहे हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार आप स्टोरी को और रिवाइज करिएगा। जाहिर सी बात है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी आंसर होगा वो सही होगा, मतलब गलत होने के चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है कि जे के लास्ट में, मतलब जे से जंगल क्वीन होता है, तो जे से आपको क्यों ही ध्यान आएगा, जंगल किंग ध्यान नहीं आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि कुछ फनी वाक्य हो जाते हैं कि देखा कि सपोज करिए कि आप कल को इंटरव्यू में जाते हैं और वहां आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपने चूंकि इंटरव्यू में आप आए हैं, आपने रिटन क्रैक किया है, तो रीजनिंग तो पढ़ी होगी आपने, तो वहां कुछ अपोजिट लेटर होते हैं। तो बताइए कि जे के लास्ट में क्या आएगा। सपोज करिए कि ये क्वेश्चन अगर कोई मैडम पूछ रही हैं तो कई बार आप बोलते थे जे के जंगल क्वीन, तो ऐसा ना हो कि आपके मुंह से जंगल क्वीन निकले, वरना चीजें खराब हो जाएंगी, मैडम को लगेगा कि आप उन्हें जंगल क्वीन कह रहे हैं। या फिर कोई आपसे पूछ ले कि एफ के लास्ट में क्या आएगा और आपने कहा फालतू, तो प्लीज आप ये चीजें यहाँ रखिएगा, आंसर आना चाहिए यू, के लास्ट में आंसर आना चाहिए टी। जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, जो भी आपने चीजों को एसोसिएट करा है, लिंक किया है, वो यहाँ रहना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए हमारा आंसर। तो होप सो दैट कि आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय के साथ साथ ये जो अपोजिट लेटर है ये आपके माइंड में फीड हो गए होंगे। अब यहाँ ये मैंने क्यों आपके सामने डिस्कस किया, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ हमारे लिए प्लेस वैल्यू तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बिना प्लेस वैल्यू के हम जो ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ वो यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन जो अपोजिट लेटर जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में या आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एग्जाम में अल्फाबेट लेटर लिखो, उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, अपोजिट लेटर लिखो, वहां देखो, फिर आप करो, नहीं, ये सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आ रहा है खट से आपका आंसर आ जाए। आते हैं इस क्वेश्चन पे।